वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। देखिए, जैसे कि हम गीता उपदेश की श्रृंखला में अध्याय श्रवण कर रहे हैं, तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आज ये वीडियो डाल पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। थोड़ा सा स्वास्थ्य ख़राब होने के कारण मैं ये वीडियो नहीं डाल अपलोड कर पाई। तो आज मैं फिर से कंटिन्यू आपके साथ ये गीता उपदेश शेयर कर रही हूँ। तो सेकंड अध्याय में हमने जाना था कि क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है और जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। तो ये हमने दूसरे अध्याय में जाना था। तो आज हम तीसरे अध्याय की ओर चलते हैं। तो आप इसको मतलब सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि गीता का हर जो अध्याय है वो हमें कुछ ना कुछ संदेश देता है। गीता जो है हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की तरफ। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कम बुद्धि श्रेष्ठ है तो ये केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ध्यान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों को प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही कोई किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों का चिंतन करता है वह पाखंडी है, मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषय में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है वह कर्म योग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। और अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के करने से कर्म को करना न करने से कर्म को करना श्रेष्ठ है। अतः हमें अपने कर्म हमेशा ही करने चाहिए। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्ते, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतः तुम फल की इच्छा त्याग कर कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, तुम यज्ञादि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होंगे। यही कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। तो इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देते हैं। परंतु उनके लिए वे दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। अतः हमें उनको भोग अर्पण करके ही कुछ भी खाना चाहिए। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न वृष्टि से उत्पन्न होता है, वृष्टि यज्ञ द्वारा होती है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस प्रकार सदा पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वह पाप में है और उनका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उससे कुछ भी कार्य शेष नहीं रहता। वह कर्म करे या न करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी में अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में भी कर्म शेष नहीं रहा और न ही कोई प्राप्य वस्तु प्राप्त करनी है।
फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम ही आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य भी हमारे साथ ही पथ का अनुकरण करेंगे। इससे मैं कर्म न करूं तो सब लोग भी कर्म न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण शंकर के उत्पन्न होने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है। परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। इसलिए कर्मों को मुझमें अर्पण करके कर्म फलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो, युद्ध करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञानी इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याण कारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने पूछा, हे विष्णु नंदन श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी उसे कौन जबरदस्ती पाप के मार्ग में ले जाता है? कृष्ण जी बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम व क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसके करने से उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और शत्रु हैं। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विषय इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। अतएव इसलिए तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही जीत लो। कहते हैं कि इंद्रियां सबसे प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाबाहो, तुम दुर्धर शत्रु को जीत लो। तो इस प्रकार तीसरे अध्याय में अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है कि तुम सब कुछ छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और अपना कर्म करो। तो ये सब इस तीसरे अध्याय में बताया गया है। तो आज हम जानेंगे कि तीसरे अध्याय का क्या महत्व है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। वह बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब द्रव्य जाता रहा, वह धन द्रव्य यानी कि धन जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिल जाए, और किसी से कहता कोई मुझे अंजन बताओ जिससे लगाने से पृथ्वी में गड़ा द्रव्य दिखने लगे। तब किसी ने कहा मांस मदिरा खाया पिया कर। तब वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में उसे चोरों ने मार दिया। उसके पश्चात उसे प्रेत की योनि मिली और उसके बाद वह एक पेड़ पर रहने लगा और रात दिन वह उस पेड़ पर रहकर चिल्लाया करता कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम योनि से छुटकारा दिला दे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र का जन्म हुआ। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन वह अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और किस कारण उसे मृत्यु प्राप्त हुई। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास बहुत सा धन था, वह सब यूं ही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। बेटे ने पूछा कि क्या माता, तुमने उसकी गति कराई? माँ ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने कहा, उसकी गति करानी चाहिए थी। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अतः उसका उद्धार किस तरह होएगा?
पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुनकर वह गया जी को गमन कर गया, यानी कि गया जी की ओर गया। प्रयागराज का दर्शन कर स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह वही वृक्ष था जहाँ पर उसके पिता रहता था। उसी जगह उसको उसके पिता को चोरों ने मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह गीता के अध्याय का एक पाठ नित्य किया करता था। उस दिन उसके पिता ने प्रेत योनि में उस अध्याय को सुना और सुनते ही उसकी गति हो गई और देवदेही पाकर वह स्वर्ग को चला गया। और उसने अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मेरी देवदेही हुई है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा हो तो बताओ, मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर भी नरक में पड़े हैं। अब तू श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह देवदेही स्वर्ग को गई, तब उस बालक ने पुनः गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर बैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी के पाठ का श्रवण करता है, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 3रे अध्याय का फल है जो मैंने तुमसे कहा और तुमने सुना। तो इस प्रकार गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करने से देव पितरों को भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतः अपने घर में हमें गीता जी का पाठ करना नित्य प्रति करना चाहिए। आज हमने गीता के 3रे अध्याय का श्रवण किया। 4थे अध्याय को सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल को बजाना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।